तो दोस्तों आज है 15 सितंबर और आज हम लोग देखेंगे बड़ा बड़ी जितना भी खबर है वो सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वो खबरें के लिए आप लोगों को करना है क्या, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रही है वो भी आप लोग यहाँ पर कॉमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देश विदेश की जो भी खबरें होती है वो हम लोग आप लोगों को दिखाता हूँ, तो वीडियो को आप लोगों को लाइक तो जरूर कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला जो खबरी है वो खबरी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए उस खबरी को हम लोग देख लेते हैं। पीएम मोदी जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि वह जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। बिहार की तरक्की के बारे में, गरीब के बारे में या पढ़ाई, दवाई, कमाई के बारे में बात नहीं करेंगे। पीएम पूर्णिया आ रहे हैं तो वहां के मेडिकल कॉलेज भी जाएं और हमारे चाचा नीतीश कुमार को साथ लेकर जाएं। स्थिति क्या है वे समझ जाएंगे। कोई विकास का काम नहीं हुआ है, ये लोग केवल घुसपैठियों की बात करते हैं। तुम्हारी बेटी मरती तो क्या पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते। भारत पाक मैच को लेकर सियासत गर्मा गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो ये क्रिकेट मैच क्यों। देशभक्ति पर बड़ा ज्ञान देते हैं, जब क्रिकेट की बात आई तो रन आउट हो गए। हमारे 26 लोगों को मजहब पूछकर गोली मारी गई। तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं मैच रोक देते। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी बेटी मरती तो क्या पाक के साथ क्रिकेट खेलते। आप हमें निर्देश नहीं दे सकते। इसी का जवाबी हलफनामा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामा में इसी ने कहा, एससी हमें निर्देश नहीं दे सकता है। देश भर में नियमित अंतराल पर मतदाता सूची का एसआईआर कराने का कोई भी निर्देश आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में दखल होगी। दरअसल एससी ने देश के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर मतदाता सूची का तत्काल एसआईआर शुरू करने का निर्देश दिया था। क्या सभी मुसलमान आतंकी हैं? रामभद्राचार्य का बयान निंदनीय। पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले रामभद्राचार्य के बयान पर वरिष्ठ सपा नेता एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। हसन ने कहा, पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं, वे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। ऐसे बयान समाज को बांटने के लिए दिए जाते हैं। क्या सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? यह बयान पूरी तरह से गलत और निंदनीय है। यह देश सभी का है, यहां सबको रहने का अधिकार है। बीसीसीआई और क्रिकेटर से श्रद्धांजलि की उम्मीद नहीं। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत पाक मैच को लेकर कहा कि मैच के बाद पाक के पास फिर पैसा होगा और वह ऑपरेशन सिंदूर में तबाह ठिकानों को बनाएगा, जो उन 26 परिवारों को पाक का सबसे बड़ा तमाचा होगा। पाक बहिष्कार हमारे लोगों के बस की बात नहीं है। बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेटर देश के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। उनसे पीड़ितों को श्रद्धांजलि की उम्मीद नहीं है। यूपी में कब, कहां, किसकी हत्या हो जाए पता नहीं। जौनपुर में डबल मर्डर की वारदात पर यूपी कांग्रेस ने योगी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, छोटे भाई की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा जी ने प्रदेश को अपराधियों के हवाले छोड़ दिया है। इसका परिणाम है कि ऐसी घटनाओं से यूपी हर दिन दहलता है। सत्ता भोगी बाबा की जीरो टॉलरेंस की कुनीति का सच है कि कब, कहां, किसकी और कैसे हत्या हो जाए इसका ठिकाना नहीं है। पीएम मोदी का नेहरू पर विवादित बयान और कांग्रेस का पलटवार। असम के दारंग में पीएम मोदी ने नेहरू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम के बयान का पलटवार किया और नेहरू के 19 नवंबर 1962 के भाषण को साझा किया। पीएम ने दावा किया कि भाजपा सरकार घुसपैठियों से निपट रही है और कांग्रेस की गलतियां सुधार रही है। लंदन में भारी बवाल। सड़क पर 1 लाख लोग। हाल ही में हुए नेपाल में बवाल के बाद अब लंदन से खतरनाक तस्वीर सामने आई। शनिवार को यहां ब्रिटेन के हाल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसमें करीब 1 लाख लोग सड़क पर उतर आए थे। ये सभी प्रदर्शनकारियों ने इमिग्रेशन विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के बैनर तले मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 केजी कैटेगरी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया ने गोल्ड जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को स्प्लिट निर्णय से हराया। ये भारत के लिए इस चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है। वहीं भारतीय बॉक्सर पूजा रानी 80 किलोग्राम कैटेगरी में सेमीफाइनल में हार गईं और ब्रॉन्ज मेडल पर संतोष करना पड़ा। मैं सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई, 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकूंगी। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद सुशीला कार्की का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंपा गया जाएगा। सर्जियो गौर भारत में राजदूत बनने योग्य नहीं। ट्रंप ने भारत में सर्जियो गौर को राजदूत नियुक्त किया है, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जॉन बोल्टन ने कहा, मैं नहीं मानता कि सर्जियो भारत में अमेरिकी राजदूत बनने के योग्य है। गौर की नियुक्ति ट्रंप की व्यवहारिक विदेश नीति का हिस्सा लगती है, जो रणनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत वफादारी पर आधारित है। जॉन ने गौर के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और जटिल वैश्विक मुद्दों की समझ पर सवाल उठाए हैं। रूस पर फिर बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने यह हमला किरीशी तेल रिफाइनरी पर किया है। किरीशी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। बताया जा रहा है कि किरीशी हर साल करीब 17 मिलियन मीट्रिक टन 3,55,000 बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का शोधन करती है, जो देश के कुल तेल का 6% है। ट्रंप को चीन का करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नाटो देशों से अपील की कि वे रूस से तेल खरीद बंद करें और चीन पर एक 100% टैरिफ लगाएं। इस पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और प्रतिबंध केवल परिस्थितियों को और जटिल बनाते हैं। चीन न तो युद्ध की साजिश करता है और न ही उसमें शामिल होता है। मिस्र में हमले की साजिश रच रहा इजराइल। मिस्र ने दावा किया है कि इजराइल हमास नेताओं को राजधानी काहिरा में निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। इससे पहले इजराइल ने मंगलवार को कतर के दोहा में आवासीय बिल्डिंग्स पर लगभग 12 हवाई हमले किए थे, जिसकी कई देशों ने निंदा की। मिस्र ने कहा कि हमारी धरती पर हमास नेताओं की हत्या के किसी भी प्रयास को संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा और इसे इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा माना जाएगा, जिसका हम करारा जवाब देंगे। ब्लैक बोर्ड से बिहार में राजनीति की नई शुरुआत करेंगे। तेज प्रताप बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के नाम का ऐलान किया। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज ने कहा कि वे गठबंधन बना रहे हैं, जिसका नाम बिहार गठबंधन होगा। सीएम पद के भूखे नहीं हैं। उन्होंने परिवार से जुड़े सवालों को किनारा करते हुए कहा कि पूरा बिहार ही उनका। तो दोस्तों, आज है 15 सितंबर। तो इस जो खबर मैंने आप लोगों को दिखाया, इस खबर आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग कमेंट कर दीजिए। और आप लोग कहां से देख रही है वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर खबर आप लोगों को अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ऐसी खबर आप लोगों को रोज मिलता रहेगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। तो नेक्स्ट कोई वीडियो पे मिलते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।